जिसको एक तोड़ा मिला था जी, उसने आकर कहा, हे स्वामी, मैं तुझे जानता था। क्या कौन बोल रही है? जिसको एक तोड़ा ने उसका स्वामी, उसका प्रभु दिया था, वो आके क्या बोल रहा है? मैं तुझे जानता था। क्या बोल रहा है? देखो सुनिएगा, यहाँ पे क्या लिखा है कि तू कठोर मनुष्य है। क्या? कठोर मनुष्य है, इसलिए वो लेकर जाके छुपा दिया। पढ़िएगा। तू जहाँ कहीं नहीं बोता वहाँ काटता है जी, और जहाँ नहीं छींटता वहाँ से बटोरता है। इसलिए मैं डर गया हाँ, और जाकर तेरा तोड़ा मिट्टी में छिपा दिया। ओके। देख, जो तेरा है वह यह है। उसके स्वामी ने उसे उत्तर दिया, हे दुष्ट और आलसी दास। क्या? हे दुष्ट और आलसी दास। उसको एक तोड़ा दिया, वो क्या किया? मेहनत नहीं किया, जाके छिपा रहा है। आज भी बहुत सारे लोग कामचोर लोग हैं, है कि नहीं? पढ़ाई में ऐसे ही, काम में भी ऐसे ही है। बहुत लोग ऐसे हैं। ये देखो, ये आलसी वाला, ये भी आलसी चोर है। ये भी जिसको बुरा लग रहा है तो बुरा लगने दे, क्योंकि जो सच है मैं वही बता रहा हूं। आज आलसियों के कितना घर बर्बाद हो गया बताओ? कितना घर बर्बाद हो जा रहा है बताओ? 10 दिन जाएंगे, ये कमर दर्द हो रहा है, ये दर्द हो रहा, वो काम में ऐसा है, ऐसा है। झूठ बोल के आराम से खा लेके सोते और कहीं कहीं उधार लेके और उधार ही होते रहते हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, बचन कहता है कि हम आलसी दास बनेंगे तो ऐसे ही होगा। 1 रुपये भी हमको कोई नहीं देने वाला। अरे ये तो कुछ करना ही नहीं, इसको दे के भी कुछ फायदा नहीं, हटाओ इसको, मत दो। फिर से पढ़ेंगे उसी 26 को। उसके स्वामी ने उसे उत्तर दिया, जी, हे दुष्ट और आलसी दास। हे दुष्ट और आलसी दास, जब तू ये जानता था कि जहाँ मैंने नहीं बोया वहाँ से काटता हूँ और जहाँ मैंने नहीं छींटा। क्या लिखा है? जहाँ मैंने नहीं छींटा, नहीं, जहाँ मैंने नहीं बोया वहाँ पे मैं काटता भी हूँ। आपको ये समझ में? और दूसरा, और जहाँ मैंने नहीं छींटा, हाँ, वहाँ से बटोरता हूँ। वहाँ से मैं क्या करता हूँ? बटोरता हूँ। तो तुझे चाहिए था कि मेरा रुपया सर्राफों को दे देता, तब मैं आकर अपना धन ब्याज समेत ले लेता। इसलिए वह तोड़ा उससे ले लो जी, और जिसके पास 10 तोड़े हैं जी, उसको दे दो। बस। और आगे पढ़ेंगे और समाप्त करेंगे उसमें क्या लिखा है। क्योंकि जिस किसी के पास है जी, उसे और दिया जाएगा। जिस किसी के पास है उसको क्या मिलेगा? और दिया जाएगा। क्योंकि हम उसको क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। अगर आप मेहनत कर रहे हो, आपको और बहुत काम दिया जाएगा, बिजनेस दिया जाएगा, नौकरी दिया जाएगा, पैसा बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगा, हर चीज जो है बढ़ेगा। मैं नहीं कह रहा हूँ, बच्चन कह रहा हूं। जो लोग मेहनत करेंगे प्रभु उसको देते ही रहेंगे, वो बढ़ता ही जाएगा, वो बढ़ता ही जाएगा। आलसी वाले को कुछ नहीं मिलने वाला। और आगे, और उसके पास बहुत हो जाएगा। उसके पास क्या होने वाला? बहुत होने वाला है, बहुत मल्टीप्लाई होने वाला है। प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? 5 रोटी और 2 मच्छी से कितने लोगों को? 5000 से ज्यादा। और दूसरे वचन में भी लिखा है कि 7000 लोगों से ज्यादा को खाना खिलाया है। हालेलुया। अगर प्रभु ये सब कुछ कर सकता है, आपके जीवन, मेरे जीवन में क्यों नहीं कर पाएगा? बताओ। वो जरूर करेगा। आप सिर्फ जो है उसके वचनों में चलना है। नहीं तो प्रभु आपको कुछ काम दिया, आज जो कुछ जिम्मेदारी दिया, अगर आप मेहनत नहीं करोगे उसका भी हिसाब आपको और मुझे देना पड़ेगा। हम दिन रात प्रभु के लिए, दिया हुआ चीजों के लिए मेहनत करना है, आलसी नहीं बनना है। जो लोग आलसी बनेंगे जीवन में कुछ नहीं मिलने वाला, जीवन में कुछ नहीं मिलने वाला। आगे पढ़ेंगे और समाप्त करेंगे। 30। परंतु जिसके पास नहीं है जी, उससे वह भी जी, जो उसके पास है जी, ले लिया जाएगा। जिसके पास नहीं है और है ले करके जाएंगे। कैसे लोगों से? आलसी लोगों से, दुष्ट लोगों से। जो आलसी है, उसके पास है लेकिन वो बढ़ रहा नहीं, कुछ कर रहा नहीं, क्या करेंगे? वो क्या करेंगे? प्रभु यीशु मसीह उसको लेकर के, जो मेहनत करते उसको लेकर के वो दे देंगे। आज दुनिया में कितने आलसी लोग हैं? कितने आलसी लोग हैं बताओ? बहुत लोग।
इसलिए प्रभु क्या करते हैं, आलसी वाले को लेकर के जो मेहनत करते हैं उसको दे देते हैं। 30 पढ़िए गया। और इस निकम्मे दास को बाहर के अंधेरे में डाल दो जहाँ रोना और दांत पीसना होगा। कौन सा जगह है वो? नरक। एल से आलसी वाले को ऐसी जगह ही काफी है। प्रभु आ रहे हैं, कब क्या होगा किसी को पता नहीं। आज ऐसे ऐसे आलसी लोग हैं, प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, वचन नहीं पढ़ रहे, कलीसिया नहीं आ रहे हैं, मन नहीं फिरा रहे, पापों को आदतों को नहीं छोड़ रहे हैं। आज भी लोग ऐसा जी रहे हैं। चलो संसारी गाना सुनो, बोलो वाह। ऐसा अंदर से बिजली निकलता है जैसे कि बारिश में ये कोने से वो कोने तक ऐसा बिजली मारता है, ऐसा अंदर से बिजली निकलता है संसारी गाने से। और वो रास्ते में भी चल के जा रहा होगा ना, संसारी में कान में सुनाई दिया ना उसको आवाज, वाह थोड़ी देर रुकेगा वो सुनने के लिए। प्रभु के लिए गाना गाओ, बोलो, सुनो, बोलो, मन नहीं लगता है। वो भी एक आलसी है। ऐसे लोग फल नहीं फलने वाले हैं। प्रभु आओ मैं तुझे आशीर्वाद करूंगा, उसको मन नहीं लगता, वो कहीं वो घूमते रहता है, कलीसिया छोड़ के घूमते रहता है, उसको आशीर्वाद नहीं मिलने वाला है। प्रभु बोलता है तू वचन पढ़, मन फिरा और तू आशीर्वाद के साथ बढ़। अगर वो नहीं पढ़ता है, ऐसे लोगों प्रभु नहीं देने वाला है। कोलगेट कंपनी का मालिक हमारा क्रिश्चियन, हमारा मसीह था। जब बिजनेस शुरू हुआ उसका, तो वो मल्टीप्लाई हो रहा था और एक दिन उसको परीक्षा आया, तो बिजनेस जो है डाउन होते गया। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारा, नहीं छोड़ा, और उन्होंने वादा किया कि प्रभु मेरा बिजनेस को तो बढ़ा दे, जब इनकम बढ़ेगा, जो टाइथ है, जो 10 से मैं 20 गुना दूंगा। कितना? 20 गुना। कौन सा मालिक? कोलगेट कंपनी का मालिक, वो मसीह है। और जब उन्होंने वादा किया कि मेरे जो बिजनेस है अगर तू बढ़ाएगा, मैं 10 जो दे रहा हूं, जो 10% है, मैं 10% नहीं दूंगा, 20% दूंगा। प्रभु ने कुछ महीनों के बाद, कुछ दिनों के बाद जब उसका कोलगेट कंपनी को जब बढ़ाया, आज कई देशों में जो है उसका प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं। हालेलुया। और उन लोग कुछ बाइबल कॉलेज भी खोल के रखे करके हम सुनने को आया है हमको। तो जब प्रभु के लिए हम कुछ करते हैं, आलसी नहीं बनना है। जब गिर रहे हो तो उठना है, गिरना नहीं है। आपको खड़ा होना है, आगे बढ़ना है, तब प्रभु आपको उठाएंगे। गिर जाओगे, मैं गिर गया प्रभु बोल, तो आप उसी जगह में गिर के पड़े रहोगे। आप उठाने के लिए आपको और मुझे कोई नहीं आएगा। खुद उठना है, खुद लड़ना है, खुद आगे बढ़ना है। हमारा हिस्सा प्रभु को देना है, उसे बातचीत करना है। इसलिए यह लिखा है, और इस निकम्मे दास को क्या करना? बाहर के अंधेरे में डाल दो जहां रोना और दांत पीसना होगा। वो जगह कौन सा है? नरक। ऐसे आलसी लोग नरक ही जाएंगे। पढ़ो, बोलो, नींद आते रहता है, पढ़ाई नहीं करते हैं। थोड़ा घर का काम करो, बोलो, सोई रहते हैं। ये भी आलस है। जाओ बेटे, मैं बूढ़ा हो गया हूं, मैं बूढ़ी हो गया हूं, थोड़ा काम करो बेटा, थोड़ा घर चलाओ, चावल तो आएगा, सब्जी तो आएगा, जिएंगे। जाओ बेटा थोड़ा काम करो। नहीं, मोबाइल में दोस्त के साथ घर में सोए हुए रहेंगे। ये बहुत बड़ा खतरनाक चीज है हमारे लिए, ऐसे आलसी लोगों के लिए। और एक वचन देखेंगे हम, मत्ती 18 अध्याय 21 से लेकर के हम 23 तक देखेंगे। उसी मत्ती 18 अध्याय 21 कलम से लेकर के 23 तक देखेंगे। मैं तुमसे सच कहता हूँ। जी। तब पतरस ने पास आकर उससे कहा, हे प्रभु, पढ़िए, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे, जब मेरा भाई अपराध करता रहे, तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? बस बस बस। यहाँ क्या लिखा है? कौन कह रहे हैं यहाँ पे? वो कौन है? पहला एक शिष्य है, चेला, पहला चेला। 12 चेलों में से एक प्रधान चेला है वो।
ठीक है, वो क्या कह रहा है यहाँ पे, मैं कितनी बार मेरे भाई को मैं क्षमा करो। आज कोई है क्या हमारे बीच में, उन लोग मेरा बुरा ही कर रहे हैं, मैं कितना बार क्षमा करूं? ऐसा कोई बोलने वाले है क्या? कोई है? कोई मन में सोच रहे होंगे मैं क्षमा दे दे के थक गया हूं, अभी नहीं दूंगा, जो होगा होगा, बाद में देखेंगे हम। कोई है ऐसा? देखो, प्रधान जो शिष्य था वो है पतरस, वो ही यहाँ पे पूछ रहा है किसको? यीशु मसीह को। वो भी हिसाब है, क्षमा देना नहीं देना वो भी हमको हिसाब देना पड़ेगा। यहाँ लिखा है, मैं पढ़ रहा हूं आपको। तब पतरस ने पास आकर उससे कहा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? क्या 7 बार तक? यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे ये नहीं कहता कि 7 बार तक, परन कितना? 7 बार के 70 गुण तक। कितने? 70 गुण, यानी उसको मल्टीप्लाई करो, 70%। आज एक भाई भाई को क्षमा नहीं दे पा रहे हैं, एक बहन बहन को क्षमा नहीं दे पा रहे, एक पति पत्नी को क्षमा नहीं दे पा रहे। हे हट जा, चल, ऐसा ही बोलते रहते हैं ना, तो घर मत आ, तुझे खाना नहीं दूंगा, मेरे घर से निकल जा, मेरी बात नहीं सुनती। लेकिन सीखना है बचनों से हमको। अगर बहन थोड़ा ज्यादा खा लिया, माँ बाप से लड़ लेते हैं भाई लोग, बेटे लोग, डैडी वो बहुत खा लिया मेरा, मुझे भी ऐसा ही होना है, उतना ही होना है। यानी कि बार-बार। तो ये सारा चीज ध्यान देना है, ये भी हमको हिसाब देना पड़ेगा। प्रभु ने कह रहे हैं कितना? 70 गुने तक हमको क्षमा देता रहना है। चाहे भाई नहीं, यहाँ पे पूरे लोगों को, चाहे पत्नी हो, पति हो, रिश्ते लोग हो, कलेसिया लोग हो, या विश्वासी हो, या पादरी हो, दासी हो, या भविष्य वक्ता, कोई भी हो जाने दे, क्षमा देना। अगर आप क्षमा नहीं दोगे, प्रभु भी क्षमा नहीं देंगे, और आप और मैं पिता के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, हमको जगह ही नहीं मिलने वाला। क्योंकि हमारा पिता वो प्यार करने वाला, क्षमा देने वाला, किसी का गुनाह और किसी का हिसाब लेने वाला, देख करके उसको दुख देने वाला पिता नहीं है। वो दयालु है, वो दयालु है, वो हम सबको दयालु करने वाला पिता है। इसलिए आज दया से यहाँ पे आए, जीवित है। कितने मुसीबत से हम छुटकारा पाए, जरा सोचो। इससे पहले कितना मुसीबत आया, परीक्षा आया, बीमारी आया, लड़ाई हुआ, शैतान भी बर्बाद किया, लेकिन प्रभु क्या किया? हमको इकट्ठा करके रखा। हालेलुया, हालेलुया। हमको इकट्ठा करके रखा। ये बोलते हैं प्रभु का प्यार, प्रभु का दया। हाँ, आगे पढ़िएगा। इसलिए स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जी, जिसने अपने दासों से लेखा लेना चाहा। जब वह लेखा लेने लगा जी, तो एक जन उसके सामने लाया गया जी, जो 10,000 तोड़े का कर्जदार था। बंद करेंगे अभी, ये अगर पढ़ेंगे ना, और एक है। हम वो तोड़े के लिए देखे, यहाँ पे कर्जे के लिए देख रहे। थोड़ा पैसे के लिए वो लेके जेल में डाल देता है, वो बांध देता है। जो कितना करोड़, 3 करोड़ या कुछ है, वो कर्जा माफ करता है। कौन? उसका दास। लेकिन कुछ थोड़े पैसे के लिए उसको लेकर के जाता है और जेल में डाल देता है, मारता है उसको। तो वो हालत अपने जीवन में ना, वो भी एक हिसाब देना पड़ेगा हम लोगों को। हालेलुया। और एक वचन देखेंगे और समाप्त करेंगे। हम देखेंगे इब्रानी 4 अध्याय उसका 13, नया नियम में। इब्रानी 4 अध्याय पेज नंबर 306 नए नियम में। सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं है जी, वरन जिससे हमें काम है, जिससे हमें काम है, उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और प्रकट है। बस। और 14 में क्या लिखा है? इसलिए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्गों से होकर गया है जी, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को
दृढ़ता से थामे रहे। क्या? अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे। यहाँ क्या लिखा है उसके 13 में, सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं है, वरन जिससे हमें काम है उसकी आंखों के सामने सब वस्तुओं खुली और प्रकट हुई है। प्रभु देख रहा है, यह सामने कैमरा है, ये कभी भी खराब हो सकता है, लेकिन प्रभु का आंख जो है खुला हुआ है, वो छुपा नहीं, वो देख रहा है आप और मैं क्या क्या गलती कर रहे हैं, क्या क्या पाप कर रहे हैं, क्या क्या बुराई कर रहे हैं, क्या व्यभिचार कर रहे, क्या शराब पी रहे, क्या नशा कर रहे हैं, क्या पैसा नष्ट कर रहे, सब कुछ वो देख रहा है। अगर हम इस हिसाब किताब से अगर दूरी रहना चाहते हैं या हम बचना चाहते हैं तो हम प्रभु का वचनों में चले और जिए, ताकि हम एक दिन प्रभु के राज्य में जा कर के अपना हिसाब देना ना पड़ेगा। ये छोटी सी वचन प्रभु यीशु मसीह हम सबको आशीष दे। आज जो वचन हम देखे हैं कि हम सब लोगों को एक दिन क्या करना पड़ेगा, हिसाब देना पड़ेगा। किसके सामने? प्रभु यीशु मसीह का सामने हिसाब देना पड़ेगा। अगर हिसाब नहीं देना पड़ेगा, अगर सोचते हो करना चाहते हो तो क्या करना है हम लोगों को? पापों से, आदतों से, गलतियों से दूर रहना है, पवित्र होकर जीवन बिताना है, ये हम लोग को ध्यान देना है। आइए हम छोटा प्रार्थना करते हैं। जो लोग हमारे साथ ऑनलाइन में जुड़े हुए, प्रभु आप लोग को आशीष दे। आज जो वचन है खास करके कि हम सब लोगों को एक दिन मरने के बाद प्रभु का सामने जाके अपना अपना लेखा देना पड़ेगा। अगर हम पाप से दूर रहेंगे, गलत चीज़ों से दूर रहेंगे, गलत लोगों से दूर रहेंगे, ये सारा मुसीबत अपने जीवन में नहीं आएगा। हम हर रविवार को कलीसिया जाए, हर रोज वचन पढ़े, प्रार्थना करे, अपना शरीर को पवित्र रखे, ताकि हम प्रभु के राज्य में हम हमेशा के लिए रहे। ये हमारा ध्यान होना चाहिए।